हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत हम लोग कंटिन्यूएशन वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और ये आपका 4th वीडियो लेक्चर है। इसके पहले हम लोग 3 वीडियो लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिन वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने थ्योरीज पढ़ा था, कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो इस वीडियो लेक्चर में भी आप देख रहे होंगे कि हमने 5 क्वेश्चंस लिख रखा है ये व्हाइट बोर्ड पे। एक एक क्वेश्चंस करेंगे और इसमें ज़्यादा करके जो क्वेश्चंस हैं वे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी से रिलेटेड है। मतलब ये हुआ कि अगर आपको इन क्वेश्चंस को करना है तो आपके पास दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। तो बच्चों हम जानते हैं कि एपी अगर हमारे पास है तो उसके n टर्म्स के सम एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास 2 रिजल्ट हैं। एक है Sn = n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जो सेकेंड है Sn = n/2 विद इन ब्रैकेट a प्लस l। जहाँ पे जो सिंबल्स यूज किए गए हैं उनके अपने स्पेसिफिक मीनिंग है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एक एक क्वेश्चन करेंगे। आप पूरी वीडियो लेक्चर अटेंड करिएगा, निश्चित रूप से आप जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आप समझ पाएंगे और इसके बेसिस पे आप खुद बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है फाइंड द सम ऑफ लास्ट 8 टर्म्स ऑफ द एपी। ये एपी हमारे पास दिया हुआ है, इसके अंतिम से 8 टर्म का सम निकालना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि पहले क्वेश्चन में हम पहले a लिख लिए। a कितना दिया है, -12 दिया हुआ है। उसके बाद मैं d निकालने जा रहा हूँ। d कैसे निकालेंगे, तो -10 माइनस ऑफ 12, कॉमन डिफरेंस है d। d क्या होता है, कोई भी दो लगातार टर्म का डिफरेंस। तो मैं t2 माइनस t1 कर रहा हूँ, आप t3 माइनस t2 भी कर सकते हैं। तो ये आपका आएगा -10 माइनस इंटू माइनस और ये प्लस आ जाएगा 12। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव माइनस करेंगे, 12 में से 10 माइनस करेंगे 2 होगा और साइन बड़े वाले का, 12 का साइन प्लस है तो प्लस हो गया, d आपका आ गया, ये d निकल गया। आपको a भी मालूम है, तो आप पहले ये पता करिए कि जो 58 जो दिया हुआ है वो कौन सा टर्म है। तो सिंस L = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमारे पास फॉर्मूला होता है L कितना है, 58 है और 58 है। a कितना है, a है आपका -12 और ये प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 2 है। अब देखिए -12 है राइट हैंड साइड में, जब इसको आप ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 58 प्लस 12 ये होगा आपका 70 = 2 इंटू n माइनस 1। 2 इंटू में है। अब यहाँ भी आप सोच रहे होंगे कि n माइनस 1 इंटू 2 इंटू n माइनस 1 कैसे हो गया। तो n माइनस 1 इंटू 2 कैन बी रिटन एज 2 इंटू n माइनस 1, क्योंकि आपको पता है कि अगर x इंटू वाई अगर है तो इसे हम y इंटू एक्स लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, बाई कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 5 इंटू 6 लिखा हुआ है तो वी कैन राइट 6 इंटू 5, नो प्रॉब्लम। तो मैंने 2 को पहले लिख दिया है। अब n माइनस 1 के साथ ये 2 इंटू में है, जब दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 70/2 ये 35 होगा। n माइनस 1 हमें n चाहिए, तो -1 को ट्रांसपोज करिए इधर, तो -1 है इधर आके प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से n की वैल्यू 36 आ गई। अब देखिए हमें लास्ट से 8 टर्म निकालना है। इसमें टर्म कितने हैं, टोटल टर्म 36 है।
तो अगर हम अंतिम से लिखना चाहते हैं, ये मान लीजिए T36 है, तो उसके पहले क्या होगा, T35 होगा, T34 होगा, T33 होगा, T32 होगा, 1 2 3 4 5, और ये T31, T30, T29 का तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8 टर्म हो गया अंतिम से, बात को समझिएगा। और इन्हीं टर्म का हमको सम निकालना है। लिखा है ना कि सम ऑफ लास्ट 8 टर्म्स ऑफ द एपी। हम पहले ये निकाल लिए कि टोटल टर्म्स कितने हैं एपी में, तो 36 टर्म है। 36 लास्ट का टर्म में लिखा हूं, मतलब ये 58 है यहाँ पे। उसके पहले 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम अब क्या करेंगे कि मैं T29 निकालूंगा, तो A प्लस 28D, A कितना है, A है आपका -12 है, प्लस 28 इंटू D की वैल्यू 2 है, 28 2 जा 56 होगा, तो 56, और ये है आपका -12 और ये है 56, तो ये कहीं 44 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यही ना रिक्वायर्ड सम है, हम लोगों को जो निकालना है रिक्वायर्ड सम, रिक्वायर्ड सम। तो रिक्वायर्ड सम बराबर ये नहीं हो जाएगा। अब देखिए ये कितने टर्म है, 8 टर्म है, तो फॉर्मूला हो जाएगा n/2, n के जगह पे 8, 8/2 इंटू a प्लस l, a के जगह पे यहाँ पे किसको लेंगे, T29 को लेंगे, प्लस T36 में ले रहा हूँ, बात को समझिएगा। और ये आपका हो जाएगा 8/2, T29 44 है, और ये देखिए T36 क्या है, T36 आपका जो लास्ट टर्म है 58, ये 2 से कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, तो जरा देखिएगा, 4 इंटू 44 प्लस 58 आप प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 102 आ जाएगा, ठीक है। 8 4 12 का 2, ठीक है। अब 4 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 408 हो जाएगा, एंड दिस विल बी द आंसर। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो आप उसको कर सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि एक बार में आप नहीं समझते हैं, तो वीडियो लेक्चर का देखिए फ़ायदा ये है, बेनिफिट ये है कि आप बार बार उसको रिप्ले करके देख सकते हैं। इस बेनिफिट सबसे बड़ी बेनिफिट होती है वीडियो लेक्चर्स का। एक बार नहीं आ रहा है तो एक बार और सुन लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, और साथ में अगर आप पेन कॉपी के साथ काम करेंगे तो और बेटर होगा। आप समझते चलिए, पॉज करते रहिए और फिर आगे बढ़ाते रहिए, समझते भी चलिए। तो अपने सुविधा के अनुसार आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। तो अब मैं इसको अरेंज करने जा रहा हूँ। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं सेकंड वाला, ध्यान से देखिएगा, तब तक क्वेश्चन पढ़िए आप। देख क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 4 का मल्टीपल मतलब 4 के टेबल की बात हो रही है, और वे मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच में होने चाहिए। ये देखिए 10 यहाँ पे है, 10 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा आपका 1/2। अब एक्चुअली देखिए कि ये होगा
4/4 होगा, सॉरी 2/4 होगा, और जो कि सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2/1/2 आ जाएगा। और 250 में आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो या तो इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 125/2, और जो कि आएगा 62/1/2 आएगा। देखिए हमें 4 के मल्टीपल्स लेने हैं, इसीलिए मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, और वे मल्टीपल्स 10 से बड़े होने चाहिए, 250 से छोटे होने चाहिए। तो हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए 2 आया है ना, तो मैं जो रिक्वायर्ड जो सीरीज बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा ध्यान दीजिएगा। रिक्वायर्ड मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है, 4 lying between 10 and 250 will be। देखिए एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन अगर आप एक भी अच्छे से समझ गए तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। तो 4 का मल्टीपल चाहिए, मतलब 4 के टेबल में आना चाहिए, तो हम स्टार्ट, यहाँ 2 होल देखिए आ रहा है, तो मैं स्टार्ट करूंगा 4/3 से, पहला मल्टीपल। यहाँ जो नंबर रहेगा उससे एक बढ़ा करके 2 से एक बढ़ा दिया, फिर मैं लूंगा 4/4, फिर मैं लूंगा 4/5, ऐसे करके। यहाँ पे हम बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमें 250 से छोटे का नंबर चाहिए, तो यहाँ 62 है, मैं इसी को लूंगा, 62/4 लूंगा, क्योंकि हमें वैसे मल्टीपल चाहिए जो कि 10 और 250 के बीच में होंगे। ये समझने वाली बात है। यहां देखिए 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, और ये इसी टाइप से ये कितना आएगा, 4 2 जा 8, 6 4 जा 24। ऑब्वियसली देखिए 248 250 से कम है, और ये देखिए 12 4 का मल्टीपल भी है और 10 से ज्यादा भी है। तो बोल रहा था कि कितने मल्टीपल्स होंगे, इनकी संख्या बतानी है। मतलब ये जो सीरीज बन रही है, इस सीरीज में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने टर्म्स हैं, हमें ये निकालनी है। ये सीरीज बनी है एपी की, इसमें टर्म्स कितने हैं इन हमें कैलकुलेट करनी है। तो ठीक है, ए कितना है, 12 है, डी निकाला जाए 16 माइनस 12, T2 माइनस T1, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब देखिए हमें लास्ट टर्म पता है, तो सिंस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू l में इस्तेमाल कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा l यहां पे लास्ट टर्म है या nth टर्म है। और देखिए यहां पर a कितना है, a 12 है, 12 हमने लिख दिया, n माइनस 1, d कितना है, d हमने 4 निकाला है, l लास्ट टर्म 248। अब ध्यान से देखिएगा अच्छे से, 12 राइट तरफ जाएगा, 248 माइनस 12, तो क्या ये 236 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एंड दिस कैन बी रिटन एज 4 पहले और n माइनस 1। ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, n माइनस 1 चाहिए, 4 इंटू में है, राइट तरफ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 236 डिवाइडेड बाई 4, 4 से, तो देखिए 4 से कितना होगा, आपका आ जाएगा, 4 से करना है ना, तो 5 बार, 4 5 जा 20, 3 बचा 36, 4 9 जा 36। ध्यान से देखिएगा, n माइनस 1 कितना आया, 59 आया। आपको क्या निकालना है, n निकालना है,
तो -1 को आप राइट तरफ ले जाएंगे तो -1 इधर जाके +1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 60 हो गई। मतलब 10 और 250 के बीच में 4 के जो मल्टीपल्स होंगे 60 होंगे। तो मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं ताकि आप अच्छे से सॉल्यूशन देख सकें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन डिस्कस किया है। हमने 5 क्वेश्चन लिया था। 3 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है और जिसका कि सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं एपी के नेक्स्ट कंटिन्यूएशन वीडियो लेक्चर के अंतर्गत। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।